हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका आज के इस नए सेशन में, जहां हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंप्यूटर, जो कि क्लास 6, 7 और 8 का था। ये बुक मैंने स्टार्ट किया था और इसका जो पहला चैप्टर था वो हमने देखा था, जिसमें अब तक कुल 5 टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था। आज आप देख सकते हैं बोर्ड पर 3 टॉपिक मैंने मेंशन किया है, जिसमें पहला है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। तो आज के इस सेशन में हम लोग इन 3 टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि कंप्यूटर जो है वो मेनली 3 चीज़ों पर वर्क करता है। इसके 3 कंपोनेंट है। सबसे पहले बात करें तो हमारा वो है इनपुट डिवाइस। पहला क्या है? इनपुट डिवाइस, जिसको शॉर्ट में हम लोग I/O लिखते हैं। इस इनपुट डिवाइस को समझते हैं तो इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसमें हम लोग कंप्यूटर को, हम लोग या यूजर बोल सकते हैं, ऑपरेटर बोल सकते हैं, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, वो क्या करता है, कुछ इनपुट देता है, कुछ कमांड देता है। जो भी इंफॉर्मेशन रहता है एज अ वो कमांड कंप्यूटर को देता है, इसी को हम लोग इनपुट कहते हैं। सिंपल समझा जाए तो इनपुट का मतलब होता है देना। हम कीबोर्ड माउस के द्वारा कंप्यूटर को कुछ कमांड देते हैं और कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है बाय द हेल्प ऑफ सीपीयू, और आउटपुट के रूप में वो हमें जो भी रिजल्ट होता है वो हमें प्रोवाइड कराता है डिस्प्ले पर। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस। एग्जाम्पल की बात करें तो एक सिंपल सा डेली लाइफ के एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि हमारे आसपास के गांव में आटा चक्की आपने देखा होगा। उस आटा चक्की में आटा पीसने के लिए जब गेहूं को डाला जाता है तो वो जो गेहूं डालते हैं, मतलब गेहूं को दे रहे हैं, वो जो गेहूं का व्हीट है वो आपका इनपुट हो गया, और जो आटा पीस के आ रहा है वो हमारा आउटपुट हो गया। तो ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है समझने के लिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस है हमारे कंप्यूटर में। तो सबसे पहले आपका आ जाता है क्या? माउस। माउस जो है ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। आपने देखा होगा कि ये आपका कंप्यूटर है ना, यहाँ से एक केबल निकल आता है, ये एक होता है माउस, है ना। इस टाइप से एक माउस बन रहता है, ठीक है। ये माउस से हम क्या करते हैं? क्लिक करते हैं। इसमें 2 क्लिक होता है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, और बीच में एक चक्के जैसा होता है राउंड शेप का, जो कि हम लोग उसको स्क्रॉल बार करते हैं। उससे पेज को हम लोग अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, जो भी हमारा पेज रहेगा कंप्यूटर के ऊपर। तो ये जो माउस है ये हमारा इनपुट डिवाइस है। हम लोग इससे क्या करते हैं? क्लिक करते हैं, और क्लिक करके इससे कमांड देते हैं, ठीक। इसमें जो क्लिक करने के लिए होता है उसको हम लोग कर्सर बोलते हैं। ये कुछ ऐसा तीर की तरह होता है, ठीक है, इसे हम लोग कर्सर कहते हैं। सेकंड बात करें तो आपका हो जाएगा कीबोर्ड। दूसरा जो हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड आपने देखा होगा, ये एक ऐसा पैलेट्स की तरह होता है और इसमें छोटे छोटे अल्फाबेटिकल बटन्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कीबोर्ड्स। की का मतलब होता है बटन। तो चलिए बात करते हैं आगे। कुछ हिंड्रेंस हो गया था, कुछ कैमरे में प्रॉब्लम आ गया था, इस वजह से वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो हम लोग बात कर रहे थे फ्रेंड्स कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड क्या होता है। की का मतलब होता है बटन, और बोर्ड का मतलब होता है एक बॉक्स टाइप का, जिसमें अल्फाबेटिकल कीज होते हैं, कुछ न्यूमेरिक्स होते हैं, कुछ स्पेशल कीज होते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको लेटर ऑन। तो कीबोर्ड भी क्या है हमारा? ये इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं? इससे हम लोग कमांड देते हैं। जैसे कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं, राम इट्स अ मैंगो, ये क्या एक कमांड हो गया, है ना। तो जो भी हम टाइप करेंगे वो हमारा कहाँ दिखाएगा? मॉनिटर पे एज अ डिस्प्ले दिखाएगा। तो कीबोर्ड भी क्या है? हमारा एक इनपुट डिवाइस है। इससे हम लोग कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं। थर्ड वन की बात करें तो हमारा आ जाएगा माइक्रोफोन्स। फ्रेंड्स, माइक्रोफोन्स क्या होता है? तो माइक्रोफोन क्या है? ये भी एक इनपुट डिवाइस है, जिसमें हम लोग ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं, है ना। जो भी ऑडियो वगैरह होता है हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि वो इनपुट हो गया। फोर्थ बात करें, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माइक्रोफोन हो गया, आपका स्कैनर हो जाएगा। स्कैनर क्या है? आपने मॉल वगैरह में देखा होगा कि
जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर एक क्यूआर कोड होता है। क्या होता है? क्यूआर कोड, आपने देखा होगा ना। इस क्यूआर कोड को एक स्कैनर से स्कैन किया जाता है ना, गन की तरह होता है, उसमें वो उसका डाटा क्या होता है? फीड होता है। तो जैसे ही स्कैन करता है सारा का सारा डाटा उसके सामने मॉनिटर पे आ जाता है, जो भी प्राइस वगैरह रहता है, जो भी उसका डिटेल्स रहता है। तो ये जो स्कैनर है ये भी क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। चलिए, तो ये हो गया हमारे इनपुट डिवाइस। अब हम लोग समझेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, अभी मैंने बताया आपको कि जब आटा चक्की में गेहूं को डाला जाता है तो ग्राइंड करने के बाद उससे आटा निकलता है और वो आटा हमारा क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। यानी कि जो भी हम कमांड देंगे एज अ रिजल्ट हमें कुछ ना कुछ मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाएगा, वही हमारा क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। आउटपुट का मतलब प्राप्त करना। अब कौन कौन से आउटपुट डिवाइस हो सकते हैं? तो सबसे पहले आपका ये तो मॉनिटर हो जाएगा। मॉनिटर सबसे पहला आपका हो जाएगा मॉनिटर। यानी कि जो भी हम कमांड देंगे कीबोर्ड के द्वारा या माउस के द्वारा क्लिक करते हैं तो हमें वो जो रिजल्ट दिखाई देता है वो हमें कहाँ दिखाई देगा? मॉनिटर पे हमें डिस्प्ले होगा। यानी कि हमें दे रहा है ना, मॉनिटर पे दिखा रहा है, मतलब हम प्राप्त कर रहे हैं अपना रिजल्ट। तो ये हो गया हमारा आउटपुट। सेकंड की बात करें, आपका हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर आपने देखा होगा साइबर कैफे में या फिर ऑफिस वगैरह में प्रिंटर होते हैं, जिससे हम लोग कुछ भी कमांड देते हैं तो वहाँ पे उसका प्रिंट निकलता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं? प्रिंटर। यानी कि प्रिंट हमें दे रहा है ना। उस प्रिंटर से क्या होता है? पेज निकलता है जिस पर कुछ चीजें प्रिंटेड होती है, इसीलिए प्रिंटर में क्या हो जाएगा? हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। अगला बात करें आउटपुट डिवाइस की, तो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, आपका हेडफोन। अब हेडफोन आपने देखा होगा जिसे हम लोग कान में लगाते हैं गाना वगैरह सुनने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए। उसमें भी क्या होता है? हमें प्राप्त होता है, जो साउंड आता है, जो म्यूजिक आता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? रिसीव करते हैं अपने कानों से। ये भी क्या हो गया? एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस हो गया हेडफोन। आगे बात कर सकते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन। आपका स्पीकर, बड़े बड़े स्पीकर डीजे वगैरह आपने देखा होगा। स्पीकर भी क्या है? एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिससे हम लोग साउंड को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। ठीक है, ये ओपन होते हैं और ये आपका प्राइवेटली होता है। हेडफोन हम लोग प्राइवेटली सुनते हैं कोई एक आदमी, लेकिन स्पीकर जब बजेगा तो उसको पब्लिकली आदमी सुन सकता है। तो ये कुछ हो गए आपके आउटपुट के एग्जाम्पल। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ दिया जाता है। जैसे आपको दे देगा कि इनपुट में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, और वहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो अगर आपको ये नॉलेज रहेगा कि कौन इनपुट है कौन आउटपुट है तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। चलिए, तीसरा जो पार्ट है वो है हमारा सीपीयू। थर्ड पार्ट है जो वो हमारा सीपीयू। सीपीयू अभी तक हम लोग पढ़े थे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। यानी कि जो भी हम कमांड देंगे, जो भी हम लोग इनपुट देंगे, वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन करता है, पूरे चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है, डेटा को एग्जीक्यूट करता है सीपीयू। यानी कि इसे हम लोग हार्ट कहते हैं, कंप्यूटर का हार्ट कहा जाता है। अगर इसे निकाल दिया जाए तो आपका कंप्यूटर डेड हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। अब ये जो सीपीयू है ये भी आपका 3 भागों में टूटा हुआ है। जो सबसे पहला भाग होता है इसे हम लोग कहते हैं मेमोरी यूनिट। क्या कहते हैं? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का मतलब होता है कि ये जो यूनिट होता है ये डाटा को स्टोर करता है। जो भी हम डाटा देंगे, जो भी डाटा हम बनाएंगे, काम करेंगे एज इनपुट एज आउटपुट, वो सारा का सारा डाटा आपका कहाँ सेव रहेगा? इस मेमोरी यूनिट में सेव रहता है। यानी कि डाटा को क्या करता है? स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर करता है, ये भंडारण करता है। सेकेंड बात करें तो आपका आ जाएगा ALU। ALU जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अब नाम से स्पष्ट है
कि ये मैथमेटिकल लॉजिक लगाता है। यहाँ पर क्या लगाता है? मैथमेटिकल, जो भी आपका कैलकुलेशन है, चाहे वो जोड़ना हो, घटाना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, डिवाइड करना हो, परसेंटेज निकालना हो, एवरेज निकालना हो, एक्स वाई जेड, कुछ भी आप लॉजिक लगा रहे हैं ऑटोमेटिकली वो आपका ALU कहलाता है। थर्ड पार्ट जो है इसका वो हमारा हो जाएगा CU, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, यानी कि ये पूरे के पूरे सिस्टम को क्या करता है? कंट्रोल करता है ना। जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम इनपुट देते हैं, जो भी हमें आउटपुट मिलता है, ये जो भी हम लोग लॉजिक लगाते हैं, ये पूरे सिस्टम को क्या करता है? एक प्रकार से कंट्रोल करने का काम करता है। जो भी हम दिशा निर्देश देते हैं उसको ये काम करने में क्या करता है? मदद करता है। जैसे एक घर बनता है तो उसको कौन कंट्रोल करता है? तो उसका जो क्या बोलते हैं उसको, जो उसका ठेकेदार होता है वो क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है। वो काम नहीं करता है बल्कि वो दिशा निर्देश जो भी होता है वो देता है, काम को मिस्त्री करता है। उसी प्रकार कंट्रोल यूनिट भी क्या करता है? हम जो भी इनपुट आउटपुट एज डेटा फीड करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को, उसको ये क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये हमारे हो गए कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इसको आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बात करते हैं। जो दूसरा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अगला जो पॉइंट है हम लोग का वो है हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हिंदी में बोलेंगे कंप्यूटर के प्रकार। तो याद रखिएगा मेनली कंप्यूटर जो है वो 3 प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहला होता है डेस्कटॉप, सबसे पहला होता है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर सबसे पहला हो गया आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर। आपने टीवी के जैसा एक कंप्यूटर देखा होगा पुराने जमाने में, जब लैपटॉप नहीं था उस समय एक मोटा सा टीवी की तरह कंप्यूटर होता था, जिसे हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। ये आपका पोर्टेबल नहीं होता है, इसको आपको एक जगह पर फिक्स रखना होता है। आपका CPU रहेगा, एक टीवी के जैसा रहेगा और कीबोर्ड और माउस रहेगा, इसीलिए इसको डेस्कटॉप कहा जाता है। ये फिक्स होता है, ये ओल्ड जमाने का हो गया, अभी इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, बहुत कम हो गया। सेकंड जो है वो आपका हो गया लैपटॉप, लैपटॉप कंप्यूटर। अभी जो करेंटली या बोले तो इस मॉडर्न इरा में हम जो यूज कर रहे हैं कंप्यूटर वो है हमारा लैपटॉप। लैपटॉप का लैप का मतलब होता है गोल, टॉप का मतलब होता है उसके ऊपर, यानी कि लैपटॉप वैसा कंप्यूटर है जिसको हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं, इजीली पोर्टेबल होता है, इसको इजीली कैरी कर सकते हैं, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ओपन करके, और जो भी हमारा काम है उसको हम लोग निष्पादित कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लैपटॉप। थर्ड है जो वो हमारा टैबलेट, या आप लोग इसको क्या बोलते हैं? मोबाइल, या इसको बोलते हैं हम लोग मिनी कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? मिनी कंप्यूटर। अभी हर व्यक्ति के पास मोबाइल या टैबलेट आपको देखने को मिल जाएगा। ये लैपटॉप से छोटा होता है साइज में, इसको आप ऑलरेडी पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, बहुत इजी टू एक्सेस है, हर कोई इससे वाकिफ है। आज के डेट में यही आपका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इसको आप हथेली पर रख के भी यूज कर सकते हैं। तो ये मेनली 3 प्रकार के आपके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला टॉपिक है, थर्ड आपका टॉपिक है वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर जो है वो कैसे काम करता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कंप्यूटर जो है वो IPOS के सिस्टम पे काम करता है। IPOS, इसी सिस्टम में हमारा कंप्यूटर मेनली वर्क करता है। I4 हो गया आपका इनपुट, I4 हो गया इनपुट, P4 हो गया आपका प्रोसेस, O4 हो गया आपका आउटपुट, और S का मतलब हो गया स्टोरेज, जिसको हम लोग कहते हैं भंडारण करना। तो ये वर्किंग प्रोसेस का ये मॉडल है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसी सिस्टम पे आपका कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है। हम कंप्यूटर को क्या करते हैं? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर वगैरह के आदि के माध्यम से इनपुट देते हैं। कंप्यूटर क्या करता है? CPU के माध्यम से
इसको एग्जीक्यूट कराता है, यानी कि एग्जीक्यूट का मतलब होता है प्रोसेस करना, उसको आगे बढ़ाना। और जब प्रोसेस कर लेते हैं तो जो भी डाटा रहता है वो हमारा सेव हो जाता है, यदि हम सेव करना चाहें तो, है ना। और उसके बाद प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिलता है, एक रिजल्ट मिलता है जिसे हम लोग आउटपुट कहते हैं। तो ये एक छोटा सा वर्किंग मॉडल है कंप्यूटर का, जिसे हम लोग वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब इस चैप्टर में आपका एक पॉइंट और बच गया, और वो है कि कंप्यूटर का विकास कैसे होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्यूटर का विकास देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर देखेंगे, और इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब तक हमने जो पढ़ा है, जो स्टडी किया है, क्या वो उससे हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग वीडियो देखें तो कान में ईयरफोन या हेडफोन जरूर लगा लें, क्योंकि मेरे पास अभी संसाधन की थोड़ी कमी है। तो आप लोग ईयरफोन लगाएंगे तो मेरा जो ऑडियो है वो ज़्यादा बेहतर आपको मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।